लेते हैं खबरों की। दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ गाजियाबाद में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ट्रॉनिका सिटी में काम करती है। शाम के समय जब वो अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस जा रही थी, सुनसान सड़क पर ऑटो से आए 3 युवकों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सहेली के बॉयफ्रेंड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 30/11/2023 को थाना ट्रॉनिका सिटी पर एक बालिग पीड़िता 23 वर्षीय उम्र जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई और उनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से बताया गया कि पीड़िता के साथ की ही एक उनकी घनिष्ठ मित्र जो कि साथ में ही दिल्ली में रहती हैं और इनके साथ में ही इनके फैक्ट्री में काम करती हैं, उसने 4 दिन पूर्व नई स्कूटी खरीदी थी। उस स्कूटी को अच्छे से सीखने के लिए उसने अपना एक पुरुष मित्र भी 30/11/2023 की शाम को बुला रखा था। इसके पश्चात ये तीनों लोग जिसमें पीड़िता, इसकी महिला मित्र एवं पुरुष मित्र, ये स्कूटी लेकर के एक सुनसान रोड पर गए। इसके बाद पीड़िता का बताना है कि वहाँ पे 3 अज्ञात लड़के आए, जिसमें से एक लड़के ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया, उसके पश्चात दूसरे लड़के ने उसके साथ गलत कार्य किया। इस घटनाक्रम के दौरान इसके महिला मित्र एवं जो पुरुष मित्र थे वो वहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट का होना या किसी घटनाक्रम का होना प्रकाश में नहीं आया, ना इनके द्वारा बताया गया है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इसके पश्चात जो भी इनके द्वारा तथ्य और जो भी इनके द्वारा फैक्ट्स बताए गए थे, उसके आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। दिनांक 30/11/2023 को थाना ट्रॉनिका सिटी पर एक तो गाजियाबाद में युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां ट्रॉनिका सिटी में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम शाहीन हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। नदीम, क्या अपडेट है अभी तक की? देखिए, जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, पुलिस सुबह से ही इसमें पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है और जिस तरीके से ये वारदात 30 नवंबर की घटना थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस मामले को सोशल मीडिया पर उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस की किरकिरी होने के बाद अब गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक्शन की बात की जाए तो उस समय कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। साथ ही आपको बता दें, गाजियाबाद के रहने वाले जो उसके बॉयफ्रेंड, उसके साथ में जो साथी था, उसको भी कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है। हालांकि ऑटो सवार जो 3 युवक थे, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस इंटेलिजेंस टीम के द्वारा ढूंढने का प्रयास कर रही है। सभी लोगों को कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई टीमें इस पर लगा दी गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि केस को खोलने की बात सामने आ रही है। हालांकि गाजियाबाद के डीसीपी उन्होंने बताया है कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं वो सतर्क बने हुए हैं और देखा जा रहा है कि अब इस तरीके की घटना होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जा सकता है, गाजियाबाद में इस मामले को होने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गाजियाबाद पुलिस की किरकिरी होती सामने नजर आ रही है। उसके बावजूद आपको बता दें, जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं 6:30 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि गाजियाबाद में पुलिसिंग किस तरीके की मजबूत है या नहीं है, पुलिस किस तरीके से गश्त कर रही है, उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जी नदीम, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आरोपियों ने पीड़िता के दोस्तों को भी बंधक बनाया था, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, साथ में जो रहने वाले जो उसकी महिला मित्र थी और उसका जो फ्रेंड था, उन दोनों को भी कहीं ना कहीं बंधक बनाया गया था। बंधक बनाने के बाद कहीं ना कहीं उनकी अब पूछताछ की कहीं ना कहीं जो पुलिस की सुई है, उनकी तरफ ज्यादा नजर आ रही है। फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जांच में बताया है कि उनके नहीं तो कहीं पर कोई निशान है, नहीं कोई चोट के निशान है। जिस तरीके से उन्हें बंधक बनाया गया था, कहीं ना कहीं सुई जो है उनकी तरफ खड़ी होती नजर आ रही है। फिलहाल गाजियाबाद के जो उस इलाके की घटना है, उस इलाके के चप्पे चप्पे पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग गाजियाबाद पुलिस कर रही है। साथ ही आपको बता दें, उस इलाके में अपने सूत्रों को भी मजबूत कर रही है, यानी उन मुखबरों को भी मजबूत किया जा रहा है, जहाँ से उनके कुछ न कुछ एविडेंस कलेक्ट किया जा सकते हैं। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों में आपस में गोलियां चल गई। बता दें कि स्टूडेंट्स में आपस में किसी बात पर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे
पर पक्ष ने जो है स्टूडेंट्स पर फायरिंग करके और पहला पक्ष वहां से फरार हो गया। वहीं पीड़ित पक्ष की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 5 छात्रों को भी हिरासत में लिया है और थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज दोपहर छात्रों के 2 गुटों के बीच में मारपीट, कहासुनी, वाद विवाद हो गया था। इसमें एक छात्र के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची और मौके से ही 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से सादिक खान जुड़ गए हैं। सादिक, किस कारणों से छात्रों के बीच गोलियां चली है और कितने लोग जो है इस दौरान घायल हुए हैं? जी, संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके साथ जो है हम ये खबर साझा कर रहे हैं जहां छात्रों के बीच में जो है विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि गोलीबारी तक मामला पहुंच गया। और इस दौरान जो है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी की है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मामला बताया जा रहा है जहां छात्र के 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। बढ़ते हैं आगे। देवरिया के बर्दगोनिया ग्राम सभा के खेल के मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने को लेकर तहसील दिवस पर बालिका खिलाड़ियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि खिलाड़ियों ने एसडीएम से कहा कि हम लोग लगातार कई महीनों से ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख और विधायक से खेल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने के लिए निवेदन भी करते रहे हैं। वहीं एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बालिका खिलाड़ियों की शिकायत पत्र लेकर लेखपाल को मौके का जायजा लेने के लिए निर्देश भी दिए हैं। खबर संभल से है जहां एक का डबल देने के चक्कर में नई दूध उत्पादन की फर्म फूड विभाग के निशाने पर आ गई। बता दें कि संभल जिले में एक नई दूध उत्पाद की फर्म अपने ग्राहकों को 1 किलो देसी घी पर 1 किलो घी मुफ्त में दे रही थी। इसी के चलते दूध की फर्म पर फूड विभाग ने छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान फूड विभाग ने शुद्धता की जांच के लिए वहां से कुछ सैंपल लिए। वहीं विभाग को मौके से भारी तादाद में देसी घी एवं दुग्ध उत्पाद भी मिले हैं। विभागीय अधिकारियों की इस अचानक हुई कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। असल हम अपने क्षेत्र में राउंड पे थे तो उस समय हमारे पास फ़ोन आया तो हमें रोकने सूचना मिली कि चौधरी पनीर भंडार के नाम से जो है अल्लू सराय में एक दुकान चल रही है, बिल्कुल नई दुकान है और यहाँ स्कीम के तहत जो है पनीर वो घी बेचा जा रहा है। तो हमें मौके पर पहुँचने का हमें जो घी की गुणवत्ता जो है संदिग्ध लगी तो हमने इसका जो घी का नमूना लिया है और महेंद्र सर द्वारा जो है इसमें पनीर का नमूना लिया गया है और घी जो इसमें 45 किलो था उसको हमने सीज किया है। जो देखा हमने इसमें कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री थी, एक खुद अपने आप में संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और 700 रुपये केस में 2 किलो दे रहे हैं तो खुद संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र से खबर सामने आई है जहां संविदा कर्मी के शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। बता दें कि करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। साथ ही धरने में महिलाएं भी शामिल थी। वहीं स्थानीय लोगों ने पावर कॉर्पोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाकर मुआवजे की मांग की है। और बढ़ते हैं आगे। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में कबाड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का कबाड़े का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि रिहायशी बस्ती होने से आसपास का इलाका खाली कराया गया, तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। और बलिया के सिकंदरपुर थाना में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जहां बस में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
बता दें कि सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस बलिया से विल्थरा रोड जा रही थी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद के सिकरोड गांव के पास बने फ्लाईओवर पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि फ्लाईओवर पर कुछ बच्चे गाड़ियां देख रहे थे कि तभी एक बच्चा सड़क पर आ गया और तेज रफ्तार से आ रही कैंटर से टकरा गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही स्थल पर तेज रफ्तार से आ रही दूसरी गाड़ी भी आपस में टकरा गई। वहीं बीकेटी तहसील समाधान दिवस मंडलायुक्त रोशन जैकब लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने समाधान दिवस में जनता की समस्याएं सुनी। साथ ही कई अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि मौके पर मंडलायुक्त रोशन जैकब, एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीकेटी खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भारी संख्या में शिकायतकर्ता भी पहुंच रहे हैं। खबर हापुड़ से है, जहां NH 9 पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।